यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने 3 प्रश्नों को देखा था। तो वो 3 प्रश्न जो थे वो हमारा अब हम उसने देखेंगे आगे। तो 3 प्रश्नों के पहले हम आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट का था 423 और सेकंड का था 443 एंड थर्ड का था 468। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, हमने पिछली बार देखा था कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है 300 केल्विन, तो हम क्या करेंगे 300 केल्विन में से वही कर देंगे कि उसमें प्लस किया था, इसमें हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। -273 कर देंगे तो हमारा सेल्सियस कितना आएगा 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। सेल्सियस जो होता है उसे फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है F=9/5 इंटू C+32। तो ये फार्मूला से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास अभी है, फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 सेल्सियस हमारे पास है, तो हम फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए F=9/5 इंटू C+32। तो हम C की जगह अब है ना 40 रख देंगे, क्योंकि सेल्सियस का मान क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तो F=5 से 40 कट जाएगा 8 टाइम्स, तो F=9 इंटू 8 + 32 हो जाएगा। तो F=72 + 32 F बराबर 104 हो जाएगा। 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका आंसर। अब सेकंड हम जैसे ही देखते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका हम वापस वही करेंगे F=9/5 इंटू 60 डिग्री +32। सेल्सियस की जगह हमने क्या रख दिया 60 डिग्री हमारा रख दिया। ठीक है। तो 5 से 60 कट जाएगा, 12 टाइम +32 आ जाएगा। फिर फ़ारेनहाइट को कर देंगे वापस 108 + 32 F=140 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। हमने अभी देखा था कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो हमारे पास जैसे कि फ़ारेनहाइट 14 फ़ारेनहाइट है, तो हम उसे सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो हमारा जो फार्मूला है F=9/5 इंटू C+32 जो फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे C का मान नहीं रख के हम क्या करेंगे F का जो मान दे रखा है वो हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे कि F का मान दे रखा है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम वो ये रख के उसके बाद में 9/5 इंटू C+32 कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 32 है उसको इधर लाएंगे, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट डिजिट है, तो हम इसको पहले इधर लाएंगे। तो 40 - 32 = 9/5 इंटू C हो जाएगा। इसके बाद में हमारा क्या होगा 8 = 9/5 इंटू C हो जाएगा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे C को इधर ही रख के, सेल्सियस को इधर रख के 9/5 को इधर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा 8 × 5 / 9 हो जाएगा। तो अब 40 को 9 से अगर हम काटते हैं, 14 को हम कट करते हैं, तो 9 से 40 कितनी बार 4.44 उसके ऊपर बार लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4.44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एक जो हमारा फैक्ट कह सकते हैं। तो फैक्ट क्या है कि जब कोई सॉलिड मेटल जो है जब पिघलता है, जैसे कि बर्फ़ ही ले लेते हैं, बर्फ़ जैसे पिघलता है, तो जब वो पिघल रहा होता है तब उसका टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है। वो सेम ही रहता है जब तक वो पूरा नहीं पिघल जाता, तब तक उसका मतलब टेम्परेचर सेम ही रहेगा। वो ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा, उसका टेम्परेचर उतना ही सेम ही रहेगा। ठीक है। वो सेम हमारा रहेगा, मतलब वो उतना का उतना रहेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी छिपा हुआ। लेटेंट का अर्थ क्या होता है छिपा हुआ। ठीक है। तो अब हम कॉन्सेप्ट किसका पढ़ेंगे, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अब हम इसको है ना एक है ना ड्राइंग के मतलब उससे समझेंगे।
ड्राइंग से समझेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग में क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है हमारी कैंडल दे रखी है, कैंडल के ऊपर एक स्टैंड है, उसके ऊपर हमारा ग्लास रखा हुआ है, उसके अंदर हमारा थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर में क्या है, जब जब कैंडल से जो हीट निकल रही है वो उस ग्लास को गर्म कर रही है, ग्लास में पानी जो भरा हुआ है, जो वाटर है ग्लास में, वो हीट हो रहा है, हीट होने की वजह से वो थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर आ रहा है। जैसे कि पहला उसका टेम्परेचर हो गया अपना 30 डिग्री मान लो, फिर हो गया हमारा 40 डिग्री और फिर 50 डिग्री, ऐसे 100 डिग्री पे आते ही 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री जो होता है वो पानी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका स्टार्ट हो जाता है। पानी उस टाइम बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है पानी में, पानी बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस होते ही। तो ये पहले तो कहाँ पे आया हमारा, ऐसे धीरे धीरे हमारी हीट बढ़ती जाती है, वैसे ये होता जाता है। इसको हमने एक ड्राइंग के माध्यम से समझाया है। तो उसमें एक स्टैंड है, एक कैंडल है और एक ग्लास में पानी है, उसके अंदर क्या है, थर्मामीटर है। आगे हम क्या बोलते हैं, वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड तो क्या हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या दे रखा है, इधर साइड में हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, और इधर साइड हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो ये एक सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे एक सॉलिड है और यहाँ पे मेल्टिंग, मतलब इस पॉइंट पे ये मेल्ट हो रहा है, ये सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। उसके बाद में वेपोराइजेशन होगी, वेपोराइजेशन के बाद में ये वेपोराइजेशन होके गैस में ये चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में ये गैस में, मतलब गैस के जो, मतलब उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें ना, इसमें मतलब इसके एक मतलब मॉलिक्यूल इधर है तो एक मॉलिक्यूल इधर है, ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों ऐसे होते हैं। तो इसके गैस, तो इसलिए हमें गैस दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसके है ना मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाती है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर, और सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एकदम क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा ही क्लोज होते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड के होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इतने इतने दूर होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से दूर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हमने सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न समझते हैं। क्या समझेंगे, लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूज़न। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब सॉलिड का पहले तो हम पढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉन्टेंट 1 kg ऑफ गिवन सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब सॉलिड से लिक्विड में हमें चेंज करने के लिए ना 1 kg, जैसे कि हमने 1 किलो, जैसे कि हमने मेटल में ले लिया, जैसे कि हमारा मेटल में हम कुछ भी, मतलब जैसे कि कोई भी मेटल ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मेटल हम ले सकते हैं। तो उस मेटल को हमें उसकी हमें ना अमाउंट कितनी रखनी है, उसकी अमाउंट हमें रखनी है कितनी, 1 kg रखनी है। उसकी अमाउंट 1 kg रख के उसके बाद में है ना उसको हीट, मतलब उसको मतलब इतना हीट करना है कि वो सॉलिड से लिक्विड में हो जाए, तो उसका हमें फ्यूज़न हमें जो है पता चल जाएगा। उसके बाद में हम आगे क्या बढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन टू गैस। मतलब जब लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मतलब 1 लीटर हमने, जैसे कि एक लीटर हमने वाटर ले लिया, तो 1 लीटर वाटर को हमने जैसे कि गैस में बदला, तो 1 लीटर वाटर जो हमारा गैस में चेंज होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन का हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस क्या होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम मेल्टिंग में देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, मतलब मेल्टिंग किसे कहते हैं, मेल्टिंग उसे कहते हैं
जब सॉलिड से लिक्विड चेंज होने लग जाए, इतना हम उसको हीट करते हैं कि जब वो इतना हीट होगा कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, एक मतलब उसकी ऐसी अवस्था है कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। उसके बाद में हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, तो प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बीपी, यानी बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बीपी, ठीक है। मतलब इतना हम उसे और ज़्यादा, मतलब ऐसा कोई लिक्विड है तो उसे हम इतना ज़्यादा मतलब उसको और हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि हम ये गैस में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे उसका। जैसे कि वाटर को ही देख लेते हो, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो उसका क्या होगा, बीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब एमपी को हम देख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। मतलब एमपी को अगर हमें डेफिनेशन देनी होगी तो हम क्या कहेंगे, एमपी को अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो हम क्या कहेंगे, द टेम्परेचर ऑफ विच गिवन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। मतलब ऐसा टेम्परेचर जब एक सॉलिड, एक ठोस पदार्थ मतलब गलना स्टार्ट हो जाए, गलना जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे, उसका हम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि हम लोहा ले लेते हैं, ठीक है, लोहा हो सकता है हमारा, ठीक है। आगे हमारा होगा बीपी क्या होगा हमारा, द टेम्परेचर विच गिवन स्टार्ट बॉइलिंग लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। मतलब उस समय क्या होगा कि जो लिक्विड होगा वो किस में होगा, गैस में चेंज होना लग जाएगा, तो बॉइलिंग उसका वो क्या होगा, बीपी होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब हम देखेंगे कि वेपोराइजेशन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इवेपोरेशन। अब क्या हम देखेंगे, इवेपोरेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, इवेपोरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि बॉइलिंग तो होती है, बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल जो होता है ना, तो वो है ना, मतलब सारे मतलब हटते हैं, मतलब सारे ऊपर से मतलब हटने लग जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एक एक हटेगा, मतलब सारे हटते हैं, इसके अंदर पूरे एक साथ ही हटते हैं। और इवेपोराइजेशन में क्या होता है कि मतलब जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो तो एकदम वहीं के वही रहते हैं, वहीं के वही स्थिर रहते हैं, एक